हेलो फ्रेंड्स, मैं मिन्नी आपकी दोस्त और लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भैया आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है व्लॉग का वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं आपको बता दूँ आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि भाई कभी आपके दिमाग में एक ख्याल आया है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? कभी तो आया होगा। और अगर आया है, नहीं भी आया, तो हम आज इस पूरे ब्लॉग के दौरान ये बात डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा लगता है, कि क्या सोचते हैं लोग, क्या आता है उन लोगों के दिमाग में हमारे बारे में। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं लगता है गाइस। मुझे थोड़ा सा ये है कि एनकरेजमेंट मिल जाता है कि भैया मैं आगे आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी टॉपिक पे वीडियो लाती रहूँ और आपको थोड़ा मैं इन्जॉय कराती रहूँ कि भैया एक्साइटमेंट है, एंटरटेनमेंट है, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना? आजकल यही बड़ी प्रॉब्लम चलता रहता ना सब कुछ हर टाइम, कि कुछ लोग होते हैं थोड़ा अपने आप से कम लोगों से ज़्यादा डरते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। कुछ लोग होते हैं जिनको परवाह नहीं है, जो सोचना है सोचे, भाई मेरे को क्या पड़ी है, उसकी उसकी सोच है, वो अपने पास रखे अपनी सोच। तो चलिए गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने बता ही दिया, आज का हमारा टॉपिक पूरी तरह से आपको क्लियर तो कर ही दिया है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। कभी ये ख्याल आया आपके दिमाग में? वैसे जो आप सोचते हैं, अगर आप आम लोगों में से हैं, उन आम लोगों में से है जो आपको लगता होगा कि आप अपने बारे में जो सब जानते हैं, अच्छी खासी समझ रखते हैं हम अपने बारे में। ऐसा होता है ना गाइज, हमें लगता है ना कि हम अपने बारे में काफ़ी जानते हैं, कि हम बिंदास है, हम थोड़े शर्मीले टाइप के हैं, या फिर बात बात पर नर्वस हो जाते हैं, या फिर कहे तो होता है ना कभी मुश्किल टाइम आता है हम उसमें शांत रहते हैं, हम एक एक पल आराम से गुजारते हैं कि चलो ये टाइम है निकल जाएगा। अब खुद के बारे में आपने अपनी एक राय तो बना ही ली होगी कि आखिरकार आप कैसे हैं, आपकी कैसी सोच है, आप किस तरह के इंसान हैं। तो वो सोच आपने बना तो ली होगी अभी तक, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं? क्या वो वही सोचते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं? ऐसा ख्याल आता है आपके दिमाग में कभी? तो भाई मैं आज वही बात करूँगी, पर आपको पहले बता दूँ कि जो साइकोलॉजी है वो हमेशा रिसर्च करती रहती है हर चीज़ के ऊपर, वो चाहे इंसान के ऊपर हो, चीज़ों के ऊपर हो। तो ऐसे ही साइकोलॉजी ने कोई रिसर्च किया और उसमें हमें एक चीज़ तो सामने आई थी कि भैया हम ज़्यादा नहीं तो मोटा मोटा अंदाज़ा तो लगा ही लेते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप सोच रहे हो कि मोटा मोटा अंदाज़ा कैसे? अब यार आप खुद लगा लो कि अगर आप किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्वर्सेशन होती है दो इंसानों के बीच में, तो हमें कोई ना कोई आइडिया लग ही जाता है कि भाई सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है, कि वो अपनी बातों में ना कहीं दर्शा ही देता है आपको कि वो आपके बारे में अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है। अब कुछ लोग होते हैं कि शो कर देते हैं मुंह पे बोल के कि भाई मुझे तेरी ये बात अच्छी नहीं लगी, मुझे तेरा ये नेचर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं चापलूसी करते, वो आपके सामने मीठे बन के रहते हैं बिल्कुल शुगर की तरह, और पीठ पीछे करेले की तरह कड़वे होते हैं वो लोग आपके बारे में। तो कहीं ना कहीं लोग आपको दर्शा देते, तो आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि भैया सामने वाला आपको कैसे सोचता है, वो आपके बारे में क्या इमेज क्रिएट करके रखा हुआ। तो भाई हालांकि पक्के तौर पर नहीं हम वो चीज़ जान लेते हैं, हम सिर्फ मोटे तौर पर ही जानते हैं। अब अपने बारे में दूसरों की राय जानने का ना सीधा सा तरीका है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं पहले तो वो जान लीजिए, फिर दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका अंदाज़ा लगाइए। अब वो अंदाज़ा मैंने आपको बता ही दिया है कि जब हम उनसे कॉन्वर्सेशन करेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो चीज़ें सामने आने लगेगी खुद ब खुद। पहले तो अगर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं भैया, अगर आप उन लोगों में से है जिनको परवाह नहीं है कि भाई लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो इसे लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कुछ बातों की जानकारी ना होना ही अच्छे है, बट फिर भी अगर आप उन लोगों में से है जिनको परवाह नहीं है, तो भाई शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है गाइस। और अगर आप उन लोगों में से है जिनको हर सेकंड ये सोच पड़ी रहती है कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है वगैरह वगैरह, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मेरे से कोई गलती हो गई या नहीं भी हुई, बट सामने वाले को वो चीज़ पता लग जाती है, तो हम वहाँ से एक दिमाग में अपनी थॉट लेके बैठ जाते हैं कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, पता नहीं उसने मेरे बारे में कैसी राय बना ली होगी, मैं तो अपनी जगह सही था। अब किसी ने मेरे बारे में पीछे से दो चार बातें बोल दी होंगी, वो चुगलिया टाइप कह देते हैं यार, लगा देते हैं लोग, फिर सामने वाला अपनी एक अलग ही थॉट बना लेता है किसी को लेकर। तो ऐसे ऐसे ख्याल इंसान के दिमाग में आने लगते हैं। तो भैया आप दो काम कर सकते हैं इस सिचुएशन में, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हर सेकंड कि सामने वाला क्या सोच रहा होता है, तो इसका पता लगाने का दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट जाकर उन लोगों से बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। अगर तो वो लोग ईमानदार होंगे, मुंह पे बोलने वाले होंगे, तो सही सही बता देंगे कि भाई वो आपके अंदर क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम अपने बारे में जो सोच रहे होते हैं ना, एक्चुअली लोग हमारे बारे में वो नहीं सोच रहे होते हैं, और ये चीज़ साइकोलॉजी बता चुकी है, रिसर्च हो चुका है इस बारे में।
तो ऐसा नहीं है कि हम अच्छे हैं तो हम लोगों की नज़रों में भी अच्छे होंगे। लोग हमारे बारे में अलग अलग तरह की राय रखते हैं, बस बात करने से पता लग जाता है। तो भैया या तो डायरेक्ट जाके उनसे पूछ लो कि भाई तू क्या सोचता है मेरे बारे में, या क्या सोचती है मेरे बारे में। अगर ईमानदार होंगे तो देखो आपके सामने बता देंगे, और अगर उन्होंने अपोजिट भी बताया, अपोजिट बोलते हो कि भैया ऐसा हो सकता है कि आप कह रहे हो कि मैं शर्मीला हूँ, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि भाई नहीं तू शर्मीला नहीं है, तू तो मुंह पे बोल देता है, तू तो शर्म ही नहीं करता है किसी बात को बोलने की। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इंसान को कि एक तो आपको ना पता लग गया। इसका आपको एक बेनिफिट तो होने वाला है कि आपको ना अपने अंदर की कुछ चीज़ों को निकालना होगा कि भाई ऐसा अगर है, मुझे तो लगता है मैं ठीक हूँ, लेकिन सामने वाला अगर ऐसा कह रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ कारण है। तो पहले तो कारण खोजिए, फिर अगर आपको लगे कि सच में वो चीज़ सही है तो फिर उसमें आपको खुद को कुछ ना कुछ उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। देखो यहाँ से एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग आपके बारे में सोचे तो बस आप वहाँ पे गुस्सा करना शुरू कर दो। भाई पहले देखो तो सही कि वो ऐसा उसके दिमाग में ख्याल आया क्यों। अब दूसरा आता है कि अगर आप बाहर जाके डायरेक्ट उनसे नहीं पूछ सकते तो खुद पर भरोसा रखो भैया। कोई कुछ भी सोचे, आप सही हो अपनी नज़रों में, यही काफ़ी है। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमें परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। तो क्योंकि लोग तो क्या है ना कि सोचेंगे भैया, जो सच है जो झूठ है उनको तो अपना आइडिया लगाना ही लगा रहे हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत है। अब समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। अब लोगों की पहचानो, उनकी व्यक्तित्व को पहचानो, उनको देखो। अगर तो सामने वाला दूसरों की मजाक बनाने वाला है, उनको नीचा दिखाने वाला है, बिना वजह क्रिटिसाइज़ करने वाला है, तो वो हमारे बारे में कुछ भी सोचे, वहाँ पे परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि वो हमें ही नहीं, वो काफ़ी लोगों को जाके क्रिटिसाइज़ करता है, हमेशा उनकी गलतियाँ गिनवाता रहता है, अपनी नहीं। तो यहाँ पे आपने एक बंदे को पहचान लिया कि वो ऐसा है, तो फिर वहाँ वो क्या आपके बारे में सोचता है वहाँ आपको आप सोचना ही बंद कर देना। आपने वहाँ पे सोचना ही नहीं है। पर अगर सामने वाला एक अच्छा इंसान है, सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला है और कहीं ना कहीं लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो हमारे बारे में क्या सोचता है ये जानने में कुछ गलत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ पता लगेगी भैया कि अगर वो इंसान अच्छा है तो वो मेरे बारे में कहीं गलत तो नहीं सोचता, और अगर सोचता है तो मुझे पता लग जाएगा मेरी कमी कहाँ है। तो उस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए अपनी ईगो साइड में रखो और उस इंसान से बात करने की कोशिश करो। और अगर वहाँ से आपको लगता है कि गलतियाँ हैं तो भैया एक्सेप्ट करो और उसको सुधारने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे कुछ करने से किसी का फ़ायदा हो जाए, कुछ लोगों के बीच में तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत बन जाए, तो क्या खराबी है भैया। बाकी एक बात है कि आप अपने काम में लग जाओ भाई। जो आपका पैशन है, जो आपने लाइफ में सोच रखा है ना, एक सक्सेस जो कहते हैं हमने लेनी होती है, किसी ना किसी का किसी चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट है, किसी का किसी में है, तो भैया सफलता जिस दिन हाथ में लगेगी तो जो लोग आपके बारे में उल्टा सीधा सोचते भी है ना, मायने नहीं रखेगा फिर वो क्या सोचते हैं। और एक चीज़ मैं आपको पॉइंट क्लियर कर लूँ अभी फ़िलहाल के लिए, एक चीज़ है, एक ट्रिक ही लगा लीजिए कि अगर एक इंसान आपके बारे में गलत सोच रहा है और आपको पता है वो इंसान सही नहीं है, तो उसको इग्नोर कर दो, उसकी परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर ग्रुप ऑफ मेंबर यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं, जो हर एक बंदा आपके बारे में एक ही सोच रखता है, तो भैया कुछ तो लोरचा है, कोई तो प्रॉब्लम है कि एक नहीं कितने सारे बंदे आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, कहीं तो आप गलत होंगे। तो वहाँ आपको थोड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है भाई। आपको क्या करना है, सबसे अलग अलग बात करनी है, एक बार देखना है कि भाई कौन क्या सोचता है, और फिर अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ में चेंज कर सकते हो भैया चेंज कर लो। और मेरे इस पूरे व्लॉग का मतलब यही है कि ये सोचना गलत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तब तक गलत नहीं है जब तक आपको पता ना लग जाए कि आप गलत हो और आप उस चीज़ को सुधार ना लो। बट ये वहाँ जाके गलत हो जाता है कि आप बिना वजह ये चीज़ को सोच रहे हो कि ये क्या सोच रहा होगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या बताएगा लोगों को। तो अगर आप वहाँ पे सही हो, कोई भी हो, फिर कुछ भी सोचे, परवाह नहीं करो भैया, लेट इट गो करो, इग्नोर करो बंदे को। तो आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ दोस्तों, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैंने आपको जो भी बताया कहीं ना कहीं हम रोज़ फेस करते हैं। तो आप उन लोगों में से अगर है ना जिनको बोलता है ना कि भैया सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो या तो लोगों को छोड़ दो या लोगों से जाके डायरेक्ट पूछ लो। मेरा पूरा ब्लॉग यही था कि भाई निचोड़ निकालो अपना, इससे आपके कैरेक्टर पे कुछ तो सुधार आएगा। और सुधार नहीं भी आया तो आपको पता तो लगेगा कि लोगों की अलग अलग टाइप की सोच होती है। लोगों को जानने की कोशिश करो, लोगों से इंटरेक्ट करो, कुछ गलतियाँ सामने आएंगी, कुछ अच्छाइयाँ भी सामने आएंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि सारी गलतियाँ ही घुसी हुई है हम लोगों के अंदर भैया। तो भैया चलो मैं चलती हूँ, आपने नए ब्लॉग के साथ मैं आपको फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि लाइफ है चल तो रही है, तो फिर हम क्यों रुके। बाय बाय गाइस, टेक केयर।